हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स 3D ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में जो आपका यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में ये आपका सेम है जो आपका क्लास 12th में था, ठीक है। तो जो फॉर्मूलेस आपको वहाँ पर क्लास 12th में थे, तो सेम फॉर्मूले आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूलोज का क्विक रिवीजन चाहिए 3D ज्योमेट्री का, तो मैंने ऑलरेडी आपकी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप रिवाइज कर देना जितने भी आपके 3D ज्योमेट्री में फॉर्मूलेस है, ठीक है। इस वीडियो पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। पहला आपसे बोला है यहाँ पर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल विद द एक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, ठीक है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं यहाँ पर लाइन के जो इक्वल एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके, एल एम और एन आपके यहाँ पर क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। एल आपका होता है यहाँ पर कॉस एल्फा, एम होता है आपका कॉस बीटा, एन होता है आपका कॉस गामा, ठीक है। होता है क्या आपका कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसकी इक्वल होता है, आपके 1 की इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ के उसमें देखें तो अगर आपका एक्स वाई और जेड कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये अल्फा बनता है, ये बीटा बनता है और ये आपका गामा बनता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपके एंगल्स बनते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब बोला है कि आपका ये इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल बना रहा है तो मान लेते हैं आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल बन रहा है। तो क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपका इक्वल एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो रिक्वायर्ड आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उस लाइन के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 2। बोला आपसे द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट -1 2 -3 5 0 -6 और 0 4 -1 रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। आपसे बोला आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके वर्टिस आपको दे रखे हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी और सी है, इसके वर्टिस के आपके -2 -3, यहाँ के आपके 5 0 -6 और ये आपके 0 4 और -1 है, ठीक है। फिर क्या बोला है, आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर क्या है, बी ए सी का जो आपका बाइसेक्टर होगा, तो ये आपका एंगल होगा यहाँ पर। तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, आपका स्ट्रेट जो आपका यहाँ पर जाएगा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी आपका यहाँ पर बाइसेक्टर होगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर डी है। तो हमें निकालने क्या डायरेक्शन रेशियोज किसके, ए डी के हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो यही तो बोला आपसे, डिटरमाइन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ए डी की यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी वाली साइड निकालनी पड़ेगी और ए सी वाली साइड यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए बी अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा आपका -1 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका 2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी, प्लस आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 7 अंडर रूट 49 आएगा, उसका क्या आएगा आपका 7 बनेगा। तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, 7 की हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ए सी को देखें तो ए सी का अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आपका 3 आएगा, ठीक है। तो ए बी क्या है आपका 7 आया, ए सी क्या आया आपका 3 आया। तो जो आपका यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, तो जो आपके साइड्स होते हैं ना, ये आपके जो साइड्स है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रेशियो बन जाते हैं किसके, जिसमें आपको ये बाइसेक्ट आपका कर रखा, ठीक है। तो बी डी क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो जो आपका बाइसेक्टर होता है ट्राइंगल बी ए सी का, ठीक है, वो आपका क्या इस साइड बी सी को डिवाइड करेगा किसमें, 7:3 में, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, बी और सी आपके पास यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, इसका रेशियो आपको पता चल गया 7:3 है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब वो क्या होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है, mx2 + nx1 m + n my2 + ny1 m + n mz2 + nz1 m + n, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो सेम आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जब कोई डी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अभी मैं सीधा आपका लिख दे रहा हूँ, 3/2 14/5 और -5/2। तो ये आपके यहाँ पर होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1 2 -3, डी के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3/2 14/5 और -5/2।
तो ए डी आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, जो आपका बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके, ठीक है। तो अगर आप करोगे यहाँ पर 3/2 प्लस 1, y2 माइनस y1 तो 14/5 माइनस 2, z2 माइनस z1 मतलब -5/2 माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है। तो ये आपके यहाँ निकलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 25, 8 और 5 बनेगा, ठीक है। तो ये होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल BAC। बाइसेक्टर कौन था? AD था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या आपके पास। अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। ये आपका क्लास 12th में भी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका बोला है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपका एंगल बन रहा है विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो एक क्यूब हम बना लेते, ऐसा आपके पास यहाँ पर है। इसको x मान लेते, ये आपका होगा y मान लो यहाँ पर, ये आपका z मान लो, ठीक है। तो क्यूब आपका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा आपका यहाँ पर क्यूब बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर O हो गया, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है, पॉइंट A है। ये मान लो पॉइंट आपका B है। ये पॉइंट आपका C है। इस पॉइंट को मान लो आपका M है, ये आपका N है और ये आपका पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका L है, ठीक है। जो आपकी साइड की लेंथ है उसे मान लेते हैं कि आपका वो स्मॉल a है, ठीक है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे a के, वो क्या होंगे आपके a,0,0, ठीक है। b के वहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0, a और 0, ठीक है। क्योंकि आपका y है ना, बस आपका y भी a आएगा, बाकी तो आपके z और x के क्या रहेंगे 0, ठीक है। सिमिलरली z में क्या होगा आपका यहाँ पर x और y तो आपका क्या रहेगा 0 रहेगा और z में क्या रहेगा आपका a, ठीक है, जो आपका साइड है, ठीक है। फिर क्या आपके पास यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पर p, पॉइंट p को देखो। अभी आपका तीनों पे आ रहा है x y और z पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा आपका a,a,a। ये इसके आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है। n के देखो आप कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके y और z है, ठीक है। तो x आपका क्या रहेगा यहाँ पर 0 होगा, तो x को 0 मान लो, बाकी आपका a और a रहेगा, ठीक है। l देखोगे आपके पास y और x है, z आपका 0 होगा, तो ये होगा आपके पास a और 0। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी, ठीक है। m के देखोगे आपके पास x और z में, ठीक है। तो ये होगा आपका a 0 और a, x और z ही होगा और y आपका 0 होगा क्योंकि आपका ही एक्स जेड वाले एक्सेस पे है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं डायगोनल्स के, ठीक है। हमें करना है DRS निकालना है ऑफ डायगोनल्स। तो जितने भी यहाँ पर आपको डायगोनल्स दिख रहे हैं उसका हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर निकालने हैं। तो कौन कौन से आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आपको दिख रहे हैं? एक डायगोनल्स दिख रहे हैं, एक आपका OP है, ठीक है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर AM दिख रहा है, ठीक है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर BM दिख रहा है, ठीक है। और एक आपको दिख रहा है यहाँ पर CL वाला दिख रहा है, ठीक है, CL वाला ये दिख रहा है, ठीक है। अब इन चारों के हमें निकालने हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज OP कैसे निकालोगे? यहाँ आपका O जो है वो आपका क्या होगा 0,0,0। ये क्या आपका A,A,A, ठीक है। तो ये आएगा A-0 A -0 A और A-0 A, ठीक है। AN देखो क्या है आपके पास, A आपके पास यहाँ पर है और N आपके पास यहाँ पर है। ये आपका एक डायगोनल है, तो A-0 ये आएगा आपका A, 0 - A ये आएगा -A, 0 - A ये आएगा आपका -A, ठीक है। BM के देखो क्या आएगा आपका B और M, B आपका ये है और M आपका ये है, ठीक है। तो A माइनस क्या आएगा आपका A-0 ये है A, 0 - A ये आएगा आपका -A, ठीक है। फिर आपका A-0 तो ये आएगा आपका A। तो BM के क्या है आपका A-A और A, ये आपके है डायरेक्शन रेशियोज। अब CL के देखो, C आपके पास यहाँ पर है, L आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका y x में था तो ये दोनों A होंगे, ये आपका 0 है, तो ये आएगा A-0 दैट इज A-0 ये भी A आएगा, 0 - A ये आएगा आपका -A, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया 4 डायरेक्शन रेशियोज आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन रेशियोज है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L, M और N के, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर जो कॉस अल्फा का आपका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, AL + BM + CN अपॉन √A² + B² अपॉन C² √L² + M² + N²। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का, ठीक है। तो अगर हम अल्फा की बात करें, ठीक है, अगर हम OP की बात करें यहाँ पर, अगर हमारा ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, अगर हमारा एंगल अल्फा बना रहा है लाइन के साथ, तो क्या होगा आपका यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज के आपके पास A और A है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कॉस अल्फा को AL AM
और ए एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा ए एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, अंडर रूट 3a और ये आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बना आपका एल प्लस एम प्लस एन अंडर रूट 3, ठीक है, ये आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये तो निकला आपका कॉस एल्फा। अब सिमिलर आपको क्या निकालना है, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस बीटा निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, कॉस बीटा के लिए मान लेते हैं आपका जो ए एन है, ए एन जो आपका डायगोनल है, ये आपका बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे आपके ए माइनस ए और माइनस ए। ठीक है, ये आपके थे, तो ए एल माइनस ए एम माइनस ए एन, ठीक है, अपॉन क्या आएगा आपका अंडर रूट 3a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही होगा। ए को कॉमन निकालोगे तो एल माइनस एम माइनस एन अपॉन अंडर रूट 3a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बना एल माइनस एम माइनस एन अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप निकालोगे कॉस यहाँ पर गामा। ठीक है, कॉस गामा निकालोगे तो क्या बनेगा, अगर मान लीजिए आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बी एम आपका एंगल बना रहा है यहाँ पर बी और एम, ये आपका गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो गामा के लिए जो आपका डायरेक्शन रेशियो से क्या है ए माइनस ए और ए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है, तो क्या आएगा ए एल माइनस आपका क्या यहाँ पर ए एम प्लस ए एन अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ए को कॉमन निकालोगे तो एल माइनस एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो एक तो निकल गया आपका कॉस एल्फा, एक निकल गया आपका कॉस बीटा, एक निकल गया आपका कॉस गामा, और चौथा आपका कौन सा है यहाँ पर, वो है कॉस डेल्टा का। ठीक है, तो डेल्टा के लिए मान लीजिए आपका सी एल डेल्टा एंगल बना रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके ए और माइनस ए। तो यहाँ मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास है गॉस यहाँ पर कॉस डेल्टा है। ठीक है, तो क्या आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ए और माइनस ए है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ए एल प्लस ए एम माइनस ए एन अपॉन अंडर रूट 3a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉमन निकालोगे ए को, तो ये बनेगा आपका एल प्लस एम माइनस एन अपॉन अंडर रूट 3a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बना आपका कॉस डेल्टा इक्वल्स टू एल प्लस एम माइनस एन अपॉन अंडर रूट 3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये आपका निकलेगा कॉस डेल्टा। तो चार चीज़ आपको मिल गई यहाँ पर, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा। ठीक है, अब हमें ये करना है यहाँ पर, हमें चारों को यहाँ पर लेना है और हमें यहाँ पर उनका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चारों को अगर हम लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 4/3 बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेस नहीं है तो मैं आपका पूरा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी चारों यहाँ पर वैल्यूज निकल गई है, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा की। तो आपको करना क्या है, बस स्क्वायर करना है इनका और आपके यहाँ वैल्यू 4/3 आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 - 3, 1 एंड नॉर्मल टू द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4, -1 एंड 2, -1 और 5। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है और नॉर्मल है किसके, लाइन के जो आपके दो पॉइंट्स से ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो जो वेक्टर इक्वेशन होती है प्लेन की, जो एक किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है और जो नॉर्मल है किसी लाइन के, तो आपका क्या रहता है यहाँ पर आर एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। ठीक है, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन रहती है वेक्टर फॉर्म पे, वो होता है आपका आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। कब का है, जब आपका प्लेन किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है और नॉर्मल है किसी लाइन के। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपका यहाँ पर लाइन देखो दो पॉइंट से आपका यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, तो एन हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इसको मान लीजिए आपका ए है, या आपका यहाँ पर बी है। ठीक है, तो ए भी हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ए आपका 3, 4, -1 है, ये आपका है 2, -1 और 5 है। ठीक है, तो देखो क्या आपके पास हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे, तो 2 - 3 हम करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 आपका आई कैप, फिर आपके पास क्या है -1 और -4, ये आएगा -5 जे कैप, फिर आपके पास 5 माइनस और -1, यह आएगा आपके पास +6 के कैप। तो जो n बनेगा आपका बनेगा -i कैप -5 जे कैप +6 के कैप, और a आपके पास क्या पोजीशन वेक्टर है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 2i कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्योंकि इससे आपके यहाँ पर पास होके जा रहा है, तो क्या आएगा आपके पास r डॉट n, आपकी वैल्यू क्या है -i कैप -5 जे कैप +6 के कैप इक्वल्स टू a क्या आपके पास 2i कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, और n क्या है आपके पास यहाँ पर
माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, आर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कार्टेशियन फॉर्म पे, माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास -2 प्लस 15 और प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5y प्लस 6z। ठीक है, इसको ढंग से लिखोगे तो क्या आएगा आपका x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल्स टू -19 और x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन की। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 था जिसमें हमने आपके 4 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।